प्रियंका राणा जी, ये तेल का खेल कुछ समझ में आ रहा है आपको? तेल तो बहुत दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2014 अगर आपको याद हो तो हमारे देश के ऊपर जो कर्जा था, जो लोन लिया था सरकार ने, वो 55 लाख करोड़ के आसपास था। लेकिन वो अभी 2023 के अंदर, मार्च के अंदर 155 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, यानी कि 100 लाख करोड़ आपका जो लोन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, वो आपकी 7 पुश्तें किस तरह से चुकाएंगी ये भी हमें सरकार नहीं बताती है। और किस तरह से आपने 5 किलो राशन की तो बात करती है, लेकिन 5 किलो राशन के बाद लोगों ने अपना गोल्ड बेच दिया। आपने गोल्ड लोन के अगर आप आंकड़े देखें तो 80% आपका गोल्ड लोन बढ़ा है। आपका जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी 22% आपकी जो है वो घटी है। लोगों ने मतलब सोना बेच दिया, उसके बाद जब सोने से काम नहीं चला तो उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। तो हालत इतनी खराब है, बेरोजगारी आपको पता है किस चरम पर पहुंच चुकी है। 8.3% आपका जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ चुका है। उसके बाद शहरों के अंदर आंकड़े 10% से भी ज्यादा है, लेकिन सरकार इस पे कोई बात नहीं करती है। अभी महंगाई पर जब इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज महंगाई पर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ठीक है, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अश्विनी राणा जी कह रहे हैं कि वाकई सरकार के हाथ में नहीं है दाम कम करना और घटाना। सरकार के हाथ में नहीं होता है तो फिर सरकार बड़े बड़े दावे कैसे कर देती है? बड़े बड़े सरकार के हाथ से तो किसानों की दाम भी जो है उनके फसल के दाम भी देना भी उनके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि जब इस बार सोयाबीन की अच्छी फसलें हुई और उसके बाद अडानी ने वो इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद आप किसको ब्लेम करेंगे कि किसके हाथ में जो है वो सरकार के हाथ में